हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया और फ्रांस सह अध्यक्ष होगा। आईएसए असेंबली का 7वां सत्र सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है और 29 देशों के मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 तक 2 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। अब देख लीजिए कि आईएसए है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा 30 नवंबर 2015 को स्थापित आईएसए का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ाना, सौर वित्त, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा क्षमता निर्माण की मांग के एकत्रीकरण के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना है। अब देख लेते हैं कि भारत का लक्ष्य और प्रयास क्या है। तो 2021 में आयोजित COP26 में भारत ने महत्वाकांक्षी 5 भागीय पंचआमृत प्रतिज्ञा के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। इसमें 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली क्षमता तक पहुंचना, नवीकरणीय ऊर्जा से सभी ऊर्जा आवश्यकताओं का आधा उत्पादन करना और 2030 तक 1 बिलियन टन उत्सर्जन कम करना शामिल है। भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना भी है। अंत में भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये तो लक्ष्य हो गया भारत का। प्रयास देख लिए तो पिछले महीने भारत ने 90 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता हासिल की, जो 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के अपने व्यापक लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लक्ष्य के साथ न्यू होराइजन पर भी अपना आकार स्थापित कर रहा है। हमने लगभग 37.5 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है और दुनिया भर में 30 गीगावाट तक पहुंचने के लिए संभावित अपतटीय पवन ऊर्जा स्थलों की पहचान की है। जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 1000 रणनीति है क्या। इसका लक्ष्य है 2030 तक सौर ऊर्जा समाधान में 1000 अरब डॉलर का निवेश जुटाना। दूसरा लक्ष्य 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। तीसरा लक्ष्य 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना और हर साल 1000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है। सौर छत स्टॉक स्थापना के लिए भारत की यह योजना विश्व स्तर पर सर्वोत्तम मानी जा रही है। हम समुदायों को अपनी स्वयं की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सशक्त बना रहे हैं। तो सोलर रूफटॉप का यही लक्ष्य है। नेक्स्ट न्यूज है G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे हरिवंश। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ब्राजील में 6 से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ब्रासीलिया में 10वां P20 शिखर सम्मेलन इस विषय पर बहस और आदान प्रदान को बढ़ावा देगा कि एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह के लिए संसद। नेक्स्ट न्यूज है पर्यटन मंत्रालय 5 से 7 नवंबर तक लंदन में होने वाले विश्व यात्रा बाजार में भाग लेगा। भारत 5 से 7 नवंबर तक लंदन में आयोजित होने वाले विश्व यात्रा बाजार WTM में भाग लेगा, जिसका उद्देश्य आवक, पर्यटन को बढ़ावा और देश को एक प्रमुख वैश्विक यात्रा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। WTM 2024 में इस साल के भारतीय मंडप का फोकस विवाह, पर्यटन, MIEC बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी, पर्यटन और महाकुंभ पर है। 2023 के दौरान कुल 9.5 मिलियन विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया, जिसमें से 0.92 मिलियन ब्रिटेन से थे, जिससे यह भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बाजार बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलो इंडिया पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को अपने गैर भारतीय मित्रों के बीच भारत के बारे में जानकारी देना था। इस पहल के तहत प्रवासी भारतीय अपने गैर भारतीय मित्र को अतुल्य भारत के भव्यता का पता लगाने के लिए आमंत्रित करेगा।
नेक्स्ट न्यूज है, पश्चिम बंगाल की विरासत को प्रदर्शित करने वाले महोत्सव में 100 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। शांति निकेतन में इस महीने के अंत में शुरू होने वाले कला महोत्सव बंगाल बियनले में 100 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। महोत्सव के तहत कला प्रदर्शनियां, संगीत कार्यक्रम, नाट्य प्रदर्शन और कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी, जिसमें विविध शैली, विषय और रूप के माध्यम से राज्य की बहुसांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। शांति निकेतन में कला प्रदर्शन 29 नवंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जबकि महोत्सव का कोलकाता चरण 6 दिसंबर से 5 जनवरी तक आयोजित होगा। नेक्स्ट न्यूज है, IIPA ने भारतीय लोक प्रशासन के औपनिवेशीकरण का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक क्षमता की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की 70वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय लोक प्रशासन के लिए औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने तथा भारत की स्वतंत्रता के बाद की आकांक्षाओं के अनुरूप विशेषताओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट न्यूज है, डाक विभाग ने विशेष अभियान 40 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे किए। इस पहल में संपूर्ण डाक नेटवर्क की भागीदारी देखी गई, जिससे स्वच्छता का संदेश सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच गया। देशव्यापी प्रयास में डाक विभाग ने विशेष अभियान 4.0 के लिए निर्धारित अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसे स्वच्छ भारत के राष्ट्रीय मिशन में योगदान मिला है। अभियान ने अपने शुरुआती लक्ष्य को पार करते हुए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में देश भर में सभी 1.65 लाख नेटवर्क साइटों को कवर किया। नेक्स्ट न्यूज है, भारत पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देना है, साथ ही धर्म के समक्ष मौजूद समकालीन चुनौतियों का समाधान करना है। नई दिल्ली 5 से 6 नवंबर को पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जिसमें पूरे महाद्वीप के प्रमुख बौद्ध नेता, विद्वान और अभ्यासी एक साथ आएंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धर्म की भूमिका है, जिसका आयोजन भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ साझेदारी में किया है। इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की उम्मीद है, जो इस शिखर सम्मेलन के महत्व को दर्शाता है। यह भारत की एक्ट ईस्ट और नेवर फर्स्ट नीतियों के अनुरूप है, जो एशिया में सामूहिक, समावेशी और आध्यात्मिक विकास पर जोर देती है। नेक्स्ट न्यूज है, 2060 तक गायब हो सकते हैं ध्रुवीय भालू, सप्ताह भर संरक्षण पर बात करेगी दुनिया। तो ये है ध्रुवीय भालू। नवंबर के पहले पूरे सप्ताह के दौरान ध्रुवीय भालू सप्ताह मनाया जाता है, जो इस साल 3 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा। यह चर्चिल, मैनीटोबा में ध्रुवीय भालू के पतझड़ प्रवास के साथ मेल खाता है, जहां भालू हडसन बे के जमने का इंतजार करने के लिए इकट्ठा होते हैं, ताकि वे सील का शिकार करने में वापस आ सकें। ध्रुवीय भालुओं को न केवल अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि यात्रा, सामाजिक मेलजोल और संभोग के लिए भी समुद्री बर्फ की जरूरत होती है। जलवायु परिवर्तन आर्कटिक समुद्र के जमने में अड़चन पैदा करता है, जिससे ध्रुवीय भालू के प्रवासी और शिकार करने के पैटर्न में गड़बड़ी होती है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी हडसन बे ध्रुवीय भालू का घर है, जिसके 2030 से 2060 के बीच इसके गायब होने का अनुमान है, जब तक कि पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित तापमान के लक्ष्य को पूरा नहीं करते। मैनीटोबा के चर्चिल शहर ने दुनिया का पहला ध्रुवीय भालू स्मार्ट समुदाय बनाने के लिए पोलर बियर इंटरनेशनल के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट न्यूज है, जलवायु परिवर्तन से भारत को साल 2070 तक हो सकता है जीडीपी में 25% का नुकसान, ऐसा एडीबी रिपोर्ट में कहा गया है। जलवायु परिवर्तन का असर भारत और चीन से सटे पहाड़ी और ढलान वाले इलाकों में सबसे अधिक दिखेगा, जहां औसत वैश्विक तापमान में 4.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से भूस्खलन में 30 से 70% की वृद्धि होने की आशंका है। एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारी उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन से 2070 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन में 16.9% का नुकसान हो सकता है, जबकि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 24.7% तक के नुकसान होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर और घटती श्रम उत्पादकता नुकसान के सबसे बड़े कारण बनेंगे।
इसमें निम्न आय और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। न्यूज है, जेम ने अपने पोर्टल पर 170 नई बीज श्रेणियां पेश की है, जिसमें लगभग 8000 बीज किस्में हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपने पोर्टल पर 170 नई बीज श्रेणियां शुरू की है, जिसमें लगभग 8000 बीज की किस्में शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज है, HCL टेक ने सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड के साथ साझेदारी में सिंगापुर में नई AI क्लाउड नेटिव लैब की घोषणा की। HCL टेक ने सिंगापुर आर्थिक विकास बोर्ड के समर्थन से सिंगापुर में एक नई AI क्लाउड नेटिव लैब खोलने की योजना की घोषणा की है। HCL के अनुसार 2025 में लॉन्च होने वाली यह प्रयोगशाला दुनिया भर में HCL टेक की 5वीं सुविधा होगी, जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और भारत में इसकी मौजूदा प्रयोगशाला का पूरक होगी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर लाकी लाकी ज्वालामुखी फटने से 9 लोगों की मौत हो गई है। प्राधिकारियों ने ज्वालामुखी की स्थिति को स्तर 4 या उच्चतम तक बढ़ा दिया है तथा सिफारिश की है कि 7 किलोमीटर के दायरे को साफ कर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पूर्वी इंडोनेशिया में माउंट टोबी लॉकी लॉकी में रविवार को विस्फोट होने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जिससे विस्फोटक लावा निकला और अधिकारियों को आसपास के कई गांवों को खाली कराना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, लॉकी लॉकी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।